जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर पर ही जो है कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में हम आज लोग डीजे क्लोज कैसे होता है, डीजे क्लोज करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है, डीजे क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपका कोई डाउट ना रहे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आईसी डीजे। आईसी डीजे का मतलब जैसे आपको पता है इम्पॉसिबल क्लोज टू डीजे। डीजे क्लोज करना मुश्किल है। दो तरह की ट्रबल शूटिंग है, एक तो डीजे क्लोज नहीं हो रहा, सेकंड है डीजे मेंटेन नहीं हो रहा। तो आज हम चर्चा करेंगे डीजे क्लोज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना है। लिमिटेड चीज़ें हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले देखना है बैटरी वोल्टेज। कितना होना चाहिए आपको पता है, 85 वोल्ट कम से कम कन्वेंशनल लोगों में और माइक्रोबूस्टर लोगों है। यदि माइक्रोबूस्टर लोगों है तो 95 से लगभग होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है ईआर प्रेशर। जो है 6.5 kg कम से कम होना चाहिए। कहीं माइक्रोबूस्टर है तो 8 kg होना चाहिए। अब ईआर प्रेशर बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन एमसीबी चलाएंगे। इस तरह से एमसीबी चलाएंगे, जेडसीबी ऑन करके बेबी कंप्रेसर चलाएंगे। बेबी कंप्रेसर चल गया तो उसके बाद तीसरा काम क्या रहता है, हम लोग पेंटो उठाते हैं। प्रेशर बढ़ गया तो फिर क्या उठाएंगे, अपन पेंटो ऑफ करेंगे। ये आप देख लीजिए, इस तरह से पेंटो को उठाना है। पेंटो नहीं उठ रहा है तो उसकी ट्रबल शूटिंग भी है। क्या क्या देखना है, वीपीटी कॉक देखना है, जेपीटी पोजीशन देखना है, जेपीटी पोजीशन बदल के देखना है। दूसरा वीपीटी वाल्व देखना है, उसकी एलटी वाल्व चेक करना है। और रिप्लेस बराबर है और सब कुछ बराबर है तो पेंटो उठना ही चाहिए। पेंटो नहीं उठ रहा तो उसकी भी ट्रबल शूटिंग है। क्या देखना है, एलटी वोल्टेज देखना है, फ्यूज भी देखना है। पेंटो नहीं उठ रहा तो सीसीपीटी, सीसीबीए, एडिशनल सीसीबीए, फ्यूज देखना है। पेंटो वीपीटी देखना है, टोटल वाल्व देखना है, वीपीटी का कॉक तो बदल लेंगे। इस तरह से हमने पेंटो की वीपीटी देखना है। दूसरी जेपीटी पोजीशन बदल के देखना है। पेंटो उठ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ रिले एनर्जाइज करनी है। एक रिले है Q118। जैसे ही हम ये ऑन करते हैं वैसे ही ये रिले स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको दिखाई देगी किस तरह से ये एनर्जाइज हो रही है। प्रैक्टिकली कोशिश कर रहे हैं या समझने की। इंजन पे भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी तो हमने एक क्लिप बनाई, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है Q118 एनर्जाइज होती है। Q118 एनर्जाइज होनी ही चाहिए। यदि Q118 एनर्जाइज नहीं होगी तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, इसमें डाला हुआ था क्या कैसे, तो वही चेक करना है। फ्यूज चेक कर लिया आपने, प्रेशर देख लिया आपने, प्रेशर क्या इसमें लेंगे रिलेशन। एक तो फ्यूज देखना है, एसडीएसएल, सीसीबी, सीसीपीटी। उसके बाद क्या देखना है, C118 ओपन होना, C105, C106, C107 का ओपन होना, 244 डीएनर्जाइज होना, साथ में 46 भी डीएनर्जाइज होना और GR 0 पे होना। ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। यदि इन सब में कहीं ना ये सब कुछ बराबर है फिर भी आपकी Q118 एनर्जाइज नहीं हुई, तब क्या करना है, Q118 को वेज कर देना। वेज करने की सावधानियों का पालन करना है, क्योंकि उसकी जो ब्रांच है, आप ब्रांच पर देखेंगे क्या क्या लगा हुआ है। सारी ऑक्सिलरी, Q118 का काम ही ऑक्सिलरी सुपरवाइजर रिले सारी ऑक्सिलरी को सुपरवाइज करती है। तो अब वो जब भी कोई ऑक्सिलरी काम नहीं करती थी, जैसे कि मान लीजिए एमपीएस से काम नहीं किया, QPS ड्रॉप हो जाएगी, 5 फॉल्ट सेक्शन में डीजे ट्रिप हो जाएगा। जैसे एमबीएस काम नहीं किया, एमबीएस तो QPS रिले डीएनर्जाइज हो जाएगी, उसकी ब्रांच पे सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ये मैंने एक सर्किट बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है Q118 डीएनर्जाइज होती है। यदि Q118 डीएनर्जाइज हुई तो हमारा जो है चूँकि डीएनर्जाइज हुई कि नहीं, क्योंकि हमने वेस्ट कर रखी है। यदि वेस्ट कर रखी है तो हमें मैनुअली बार बार चेक करते रहना है
कि उसकी जो ऑक्सिलरी है वो बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। यदि वो ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही, कौन सी ऑक्सिलरी देखना है, तीनों जो है लोअर और 3 ऑक्सिलरी और है, MPH, MgSl1, MgSl2, साथ में इन सबको देखना। आर्गन नहीं चलेगा तो ऑक्सिलरी नहीं चलेगी। तो इस तरह से हमें देखना है, यदि सब कुछ बराबर है तो Q1 को वेस्ट कर देना। एक बार मैनुअल कंट्रोल लेके देखना है, मैनुअल कंट्रोल से यदि आ जाती है और होल्डर नहीं होती है तो उसको वेस्ट कर देना। वेस्ट करने की सावधानियों का पालन करना है। इस तरह से Q1 रिले एनर्जाइज होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपन क्या करते हैं, इसके बाद VLDJ ऑन, VLDJ ऑन किया, इसके बाद क्या करते हैं VLRDJ प्रेस करते हैं। VLRDJ प्रेस करते हैं। VLRDJ प्रेस करने से क्या होता है, मैंने पहले बताया था, उसमें 3 इंटरलॉक लगते हैं 245 का। तो Q44 पे लगेगा, एक MTTG की ब्रांच पे लगेगा और एक C118 की ब्रांच पे लगेगा। तो जैसे VLRDJ प्रेस करते हैं तो हमारा जो है रिले है Q45 एनर्जाइज होनी चाहिए। रिले Q45 अभी हम लोगों ने देखा था कि 118 किस तरह से एनर्जाइज हुई। अब हम आगे सर्किट में आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि जो है समझ में आसानी से। अब हम आगे के लिए जैसे ही Q118 एनर्जाइज होगी तो काम रहेगा ZCP ऑन करना, प्रेशर बनाना। प्रेशर बना लिया, उसके आगे जो है जैसे ही प्रेशर बनेगा ये QPDJ का इंटरलॉक लग जाएगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा, लग जाएगा। और आगे जैसे VL हम लगाएंगे, VL लगाते ही हमें जो है ये चारों पायलट लैंप जलेंगे। LSDJ जलना ही चाहिए, ये नहीं जल रहा है तो हो सकता है DJ लॉक हो या QV60 खराब हो। LSC भी जलना ही चाहिए, यदि नहीं जल रही है तो हो सकता है कि CVR रिले बेज हो। LSGR जलना ही चाहिए, नहीं जलेगा तो हो सकता है GR 0 पर ना हो। LS भी जलना ही चाहिए, हो सकता है कि 50 किसी ने बेच कर रखी हो। ये चारों पायलट लैंप जल रहे हैं, सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ZPT लगाएंगे, पेंट उठाएंगे। जैसे पेंट उठेगा उसके बाद जो है VLDJ ऑन करेंगे। तो हमारी सप्लाई देखिए, ये रेड लाइन आगे बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है आ गई है। ये सप्लाई VLDJ ऑन करने के यहाँ तक रुकी रहती है। इसका अगला काम होता है VLRDJ प्रेस करना। आप जैसे VLRDJ प्रेस करेंगे इस सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए रेड लाइन आगे बढ़ रही है। ये कैप बंद से कर रहे हैं तो VLRDJ 1 प्रेस करेंगे, GR 0 पे होना चाहिए। 45 रिले एनर्जाइज हो जाएगी। अब देखिए 45 रिले एनर्जाइज होनी ही चाहिए। जब 45 एनर्जाइज होगी तभी हमारा काम आगे होगा। तो 45 एनर्जाइज होगी तो इसको 3 इंटरलॉक लगे। देखो 3 दिखाई दिए, ये और ये है ना। एक है MTTG की ब्रांच पे, एक है C118 की ब्रांच पर और ये 44 की ब्रांच पे। अभी मान लीजिए Q45 एनर्जाइज नहीं, क्या चेक करेंगे। तो यहाँ सर्किट से देखते ही CCPT वोल्टेज पहले ही देख लिया था। अब CCDJ फ्यूज देखेंगे, BP1DJ को दबा के देखेंगे, BP2DJ को दबाएंगे, दूसरी ZPT की पोजीशन बदल के देखेंगे, कोई बराबर है फिर भी जो है दूसरी कैप से प्रयास करेंगे। इसका मैनुअल कंट्रोल लेके देखेंगे। मैनुअल कंट्रोल लेके DJ क्लोज हो गया तो DJ होल्ड होने पे इसको छोड़ देंगे और यदि फिर भी नहीं होता तो लोको फेल कर देंगे। इस तरह से 45 की ब्रांच की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। माइक्रोप्रोसेसर लोको में 45 नहीं मिलेगी, ICDJ वाई 245 आएगा तो हम यही सब चेक करेंगे। इसी तरह 118 नहीं मिलेगी, ICDJ वाई 118 आएगा, DJ ओपन वाई 118 तो 118 की ब्रांच की सभी ट्रबल शूटिंग करेंगे। और इस तरह से हम जो है 45 की एनर्जाइज होना सुनिश्चित करेंगे। और मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। बेज नहीं करना कभी भी 45 को, बेज करना सख्त मना है। केवल मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं या कैप चेंज करके देख सकते हैं, अदरवाइज लोको फेल है। अब रिले Q145 एनर्जाइज नहीं तो उसकी ब्रांच पे जितनी भी चीज़ें लगी हम सबको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, Q118 की 3 ये फ्यूज तो हमने पहले देख लिए थे। एक और फ्यूज है, कौन सा फ्यूज है, CCDJ फ्यूज लगा होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। उसके बाद BP1DJ ऑपरेट करके देख लेंगे, BP2DJ को दबा के देख लेंगे, BP2DJ ZPT की पोजीशन बदल के देख लेंगे दूसरी कैप। और उसके बाद VLRDJ को 1-2 बार प्रेस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है GR 0 पे होना चाहिए।
या 0 का होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। यदि इतनी सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी आपका नहीं होता है तो हम लोग जो है इसका मैनुअल कंट्रोल लेके देखते हैं। मैनुअल कंट्रोल लेंगे, डीजी क्लोज होते ही छोड़ देंगे तुरंत। मैनुअल कंट्रोल लेने से यदि डीजी क्लोज हो जाता है तो बुकिंग कर देंगे तो जो है काम करेंगे, पीएलसी को बता देंगे। लेकिन मैनुअल कंट्रोल लेने पे भी यदि नहीं हुआ तो लोगों का कुछ नहीं कर सकते, लोगों फेल हो जाएगा। एक बार दूसरी कैप्चर भी प्रयास कर लेंगे। जैसे कि 45 एनर्जाइज होती है तो एक रिले है, इसके बाद Q44 आपने देखा था जो Q44 का सर्किट था, इस तरह से एनिमेटेड सर्किट है, उसमें हमने बताया था कि Q45 का इंटरलॉक लगते ही सीधा MTDG के कॉइल को सप्लाई मिलती है। कब? जब सारी की सारी सेफ्टी रिले के टारगेट बराबर है। कोई टारगेट गिरा हुआ है, यदि टारगेट गिरा है तो VCB कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, VCB कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी। तो VCB कॉइल को सप्लाई के लिए हम लोग जो है उसको चेक करते हैं, सारी सेफ्टी रिलेटेड टारगेट। Q44 का इंटरलॉक लगते ही जो हमारी पेंटो से जो सप्लाई 25 kV की सप्लाई आई हुई थी, QLM के आगे मेन ट्रांसफार्मर आ जाती है और मेन ट्रांसफार्मर आ जाएगी। उसके साथ साथ हमारी फिर क्या होता, C1 वाले कॉन्ट्रैक्टर है उसको सप्लाई भी मिलती है साथ में, क्योंकि मैंने बताया था 3 इंटरलॉक है। एक जो है VCB की पाइप पर लगा है, एक C1 मिनट के उस पर लगा है, एक Q44 पे लगा है। तो जो Q44 का इंटरलॉक है वो लगेगा, 44 एनर्जाइज होगी। 44 का इंटरलॉक हमारा MTDG की ब्रांच पर लगेगा, वो जो है Q44 का इंटरलॉक VCB कॉइल पे लगेगा और कोई सेफ्टी रिले का टारगेट नहीं कर रहा तो VCB की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। VCB कॉइल एनर्जाइज होते ही जो 25 kV की सप्लाई हमारी आ रही थी वो मेन ट्रांसफर में आ जाएगी। मेन ट्रांसफर में आएगी, उसी समय हमारा क्या होगा, C1 मिनट को सप्लाई मिलेगी। C1 मिनट को सप्लाई मिलने से R0 को स्टार्टिंग फेज मिलेगा और R0 अपना आउटपुट देगा। इसलिए R0 अपना आउटपुट देगा और किसी का और इस तरह से हमारे जो है डीजे क्लोज हो जाएगा। डीजे क्लोज होते ही हमारी 5 ऑक्सिलरी चालू हो जाएंगी। उसके बाद हम VLCP ऑन करते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि क्लोज करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम किस तरह से उनको दूर कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग आसानी समझते हैं। बैटरी वोल्टेज देखना है, ER प्रेशर 6.5 kg होना चाहिए और जो है Q118 VLDJ 1 VLDJ प्रेस करने 45 एनर्जाइज होती है। मैंने बताया 45 किस तरह से लगती है। उसके बाद 44 एनर्जाइज होती है, 44 होल्ड बनी रहती है, C1 मिनट को सप्लाई मिलती है, साथ में VCB की कॉइल एनर्जाइज होती है। VCB कॉइल एनर्जाइज होती है। VCB कॉइल एनर्जाइज नहीं होती तो क्या क्या चेक करना है, एक QPDJ रिले है वो बराबर होने चाहिए, नहीं है तो HQPDJ को 0 कर देंगे, एक 0 से कर देंगे या 0 कर देंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे तो QPDJ आइसोलेट। यदि ये स्विच नहीं है तो उसके वायर को शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा VCB एनर्जाइज होना चाहिए। इसी में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है एक माइक्रोप्रोसेसर लोगो भी आ गया है। माइक्रोप्रोसेसर लोगों के लिए ये सेम ट्रबल शूटिंग है। माइक्रोप्रोसेसर में ICDJ आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे जो है 85 वोल्ट था, यहाँ 95 वोल्ट होना चाहिए। यदि इससे कम वोल्टेज है तो भी एनर्जाइज हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, वो आपको ऑफ कर लेना पहले, तो उससे उसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा और कम वोल्टेज पे भी हमारा लोगो एनर्जाइज हो जाएगा। ER प्रेशर हमने देखा था, यहाँ 6.5 kg था, यहाँ 8 kg होना चाहिए। अब आती है बात इसके आगे Q1 मिनट बैटरी वोल्टेज, बैटरी चालू करती है एनर्जाइज होती है। अब इसमें Q1 मिनट है नहीं तो इसमें सेंसर लगा हुआ है। Q1 मिनट की जगह सेंसर लगा है। अब सेंसर तो दिखेगा नहीं तुम्हें, ना सेंसर को वेट करना है, तो लिखा हुआ आता है उसमें ICDJ वाया Q1 मिनट, ICDJ वाया Q1 मिनट। ICDJ Q1 मिनट से आएगा तो हमें क्या करना है, वही चीज़ें चेक करनी है मैंने अभी यहाँ बताई थी, सेम चीज़ें चेक करनी है। इसी तरह से Q45 भी नहीं है, Q45 की जगह भी आएगा ICDJ वाया Q45 वाया Q45 या DJ फीडबैक है।
तब भी यही सब चीज़ें चेक करनी जो इसमें करनी थी। 244 भी नहीं है, 244 में भी सेंसर लगा है, ICD जब आए 244 आएगा, सेम वही सब चेक करना है। C1 मैनेट R0 है तो लगा होगा, तब भी C1 मैनेट यदि लग नहीं रहा है तो वही चेक करने जो कन्वेंशनल में करते थे। VCB में भी सब वही चेक करना है। अब इतना सब करने के बाद भी यदि नहीं होता है तो इसमें क्या करना है, बैटरी को 5 मिनट को ऑफ करना है, जैसा मोबाइल में करते हैं HVA ऑफ फॉर 5 मिनट। 5 मिनट को बैटरी ऑफ करके पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है, फिर से इसको माइक्रोप्रोसेसर को स्टार्ट करना है, तब शायद सफलता मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कोई ट्रबल शूटिंग का बेसिक नियम है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप TLC को बात करें, कंसर्न LI को बात करें, संबंधित सेट को जरूर लगाएं। सेट को लगाने से कई बार आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो सेट आपको एक्सप्लेन कर देगा किस तरह से करना है। ये है ICDJ, इम्पॉसिबल टू क्लीन। इसके साथ एक और है DJ नॉट मेंटेनिंग, उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है केवल इतना ही समझते हैं कि ICDJ क्या है। ICDJ है तो हमें क्या क्या चेक करना है। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ दिक्कत होती है आप बेझिझक कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को घर पे ही जो है ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए, किसी को यहाँ आना ना पड़े अनावश्यक। लेकिन ये मेरा अनुरोध है सबसे कि आप देखें ज़रूर, विशेषकर से आपके लिए हित में है, रेलवे के हित में, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत छोटे मोटे हो सकता है, आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाए।